भारत के निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के साथ 48 विधानसभा सीटों, 2 लोकसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर भी उपचुनाव का शेड्यूल जारी किया गया है। हालांकि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट की सबसे ज्यादा चर्चा थी, लेकिन वहां अभी उपचुनाव नहीं होंगे। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर क्यों नहीं हो रहा है उपचुनाव, इसकी वजह याचिकाकर्ता के वकील रुद्र विक्रम सिंह ने बताई। सुनिए। आज महाराष्ट्र झारखंड के विधानसभा चुनाव की घोषणा इलेक्शन कमीशन ने की, साथ ही उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की भी घोषणा की। मिल्कीपुर विधानसभा में चुनाव की घोषणा नहीं हुई, जिसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने ये बात कही कि वहां पे क्योंकि इलेक्शन पिटीशन है, इसलिए हम वहां पे चुनाव की घोषणा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको तरीके से फैलाया जा रहा है, तरीके से उसको बताया जा रहा है। लेकिन हम इलेक्शन पिटीशन हमने क्यों फाइल की थी? इलेक्शन पिटीशन मेरे द्वारा फाइल की गई थी। जो मेरे क्लाइंट हैं बाबा गोरखनाथ, जो वहां से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और इस बार वो सेकंड रनर अप थे। चूंकि अवधेश प्रसाद जी जो अब सांसद बन चुके हैं, अवधेश प्रसाद जी ने जो एफिडेविट फाइल किया था चुनाव के समय, वो एफिडेविट पूरी तरीके से फॉर्ज था। उस एफिडेविट की नोटरी किसी ऐसे एडवोकेट के माध्यम से की गई थी जिसके पास नोटरी का लाइसेंस ही नहीं होता। आपको पता है नोटरीज एक्ट ये सीधा कहता है कि जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं है आप कोई नोटरी नहीं कर सकते हैं। तो बिना नोटरी के लाइसेंस के वो नोटरी कर रहे थे और अवधेश प्रसाद जी ने जानबूझकर वो ऐसे व्यक्ति से नोटरी कराई, क्योंकि एफिडेविट में बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स थे, बहुत सारे ऐसी चीजें थी जो उन्होंने गलत डाली थी। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये बिल्कुल बहुत क्लियर है इस मामले में कि अगर आप कोई भी गलत जानकारी इलेक्शन कमीशन को देते हैं, चुनाव के समय आप जब एफिडेविट फाइल करते हैं तो कुछ भी कोई गलत जानकारी देते हैं, तो आपकी जो सदस्यता है विधानसभा की या जो संसद की जो सदस्यता है वो रद्द की जा सकती है, और रद्द कई मामलों में हुई भी है। इसी के लिए हमने इलेक्शन पिटीशन लखनऊ हाईकोर्ट में फाइल की थी। वो पिटीशन हमारी अभी भी सुनवाई में चल रही है। अब चूंकि ये मामला इलेक्शन कमीशन ने उठाया है कि यहाँ पे इलेक्शन पिटीशन चल रही है, इसकी वजह से हम चुनाव की घोषणा नहीं कर रहे हैं। तो अब हमको ये देखना है। हालांकि जो हमारा स्टैंड है वो यही है कि जो व्यक्ति जनता की आंखों में धूल झोंक कर गलत एफिडेविट फाइल कर विधायक बना था, उसको देश के सामने, लोगों के सामने उनको एक्सपोज करना है कि आपने गलत एफिडेविट फाइल करके कैसे आप चुनाव जीत गए। तो ये हमारा जो स्टैंड है वो अभी भी हमारा वही स्टैंड है। और हम अगर अदालत तैयार होगी इस बात के लिए, अगर अदालत आगे भी इस मामले को सुनेगी, तो हमारा अभी भी स्टैंड यही है। अभी भी ये मैटर हाईकोर्ट में चलेगा और हाईकोर्ट में हम इस बात को देखेंगे कि हम कैसे इस मामले को लोगों के सामने और माननीय उच्च न्यायालय को इस बात को बता पाए कि ये जो एफिडेविट है, हालांकि वो हमने जो अपनी याचिका है उसके साथ आरटीआई का जवाब, सब कुछ उनका जो उनका लाइसेंस नहीं है, सब कुछ उसके साथ फाइल किया हुआ है।